मुर्शद हाँ जी मैनू एक गल दी समझ नहीं आती जो लीडर जितते नहीं थे पहले कहते कि जो जित जाएंगे तुहाडी अपनी गवर्नमेंट आएगी लोगों को कहते हैं कि जो तुहाडी गवर्नमेंट आ जाएगी तुहाडा जो दिल करे करो तुहानू कोई पूछने वाला नहीं होएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो सब हरफ हरफ सही कह रहे हैं आप। मुर्शद गल्ला मैंने बहुत आनी सिर्फ तुहाडी वजह से मैं नहीं करता। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं चौधरी साहब। ये जो लोग कहते हैं ना जाके मोहल्ले में कि भाई तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट आने वाली है, जब हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी वो तुम्हारी होगी, तुम्हें उसमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करना। जब उनकी गवर्नमेंट आ जाती है वो जो नेगेटिव माइंड के लोग होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो फिर अपना फायदा उठाते हैं। वो मोहल्ले में बदमाशी शुरू करते हैं, कोई जुआ कराना शुरू कर देता है, कोई अपना ताशें खेलना शुरू कर देता है, कोई मनशियात बेचना शुरू कर देता है। फिर ये आहिस्ता से ग्रुप बन जाते हैं, ग्रुप। फिर आप जो शहरों में देखते हैं गैंग वॉर, ये इन्हीं ग्रुपों की होती है आपस में। उस मोहल्ले के लड़के दूसरे मोहल्ले के लोगों से लड़ रहे हैं, हम लोग उसको गैंग वार समझ रहे हैं। ये कराची आज तक क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा? उस सारे शहर में असला इतना दे दिया इन लोगों ने, हर मोहल्ले के पास अपना अपना असला का डिपो है। वो क्यों ना लड़े आपस में? जब एक चीज लड़ने वाली है उनके पास तो वो लड़ेंगे। आज तक इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा कि वो असला खत्म होगा तो फिर कंट्रोल होगा। जाहिर है जिस तरह की आपके पास चीज होगी उसी तरह की आपको शय होगी, ज़ेन बनेगा, ज़ेन बनेगा। आपके पास पिस्तौल है, आपको लड़ने को जी चाहेगा। यार अल्लाह माफ करे शाह जी, ये कुछ दिनों की बात है, एक बंदे ने शराब पी के गली में फायरिंग की है और एक मासूम बच्चा कुछ चीज लेने आया हुआ था 2.5 साल का, उसे फायर लग गया, अस्पताल में जाकर उसने दम दे दिया। यार ये मानल दिल को हाथ पड़ा। नहीं उसने शराब पी के क्यों फायरिंग की जी? यही सिर्फ मोहल्ले में दहशत फैलाने के लिए, रोब डालने के लिए कि मैं आ गया हूँ भाई, मैं आ गया हूँ फजूल। वैसे उस्ताद जी, हाँ जी, बड़े दिनों से मेरे दिमाग में ना एक सवाल चल रहा है। बेटा जितना बड़ा तेरा दिमाग है ना, तेरे दिमाग में सवाल नहीं चलना चाहिए, मोटरसाइकिल चलना चाहिए। बल्कि मोटरसाइकिल भी छोटी है, पूरी ट्रेन चलनी चाहिए, ऐसे गोल ट्रैक बना के ना। चल चाहिए। ना उस्ताद जी, बम का दिमाग है को मौत का खूह थोड़ा ही है। यार सारी बातें छोड़ो, पहले उस बच्चे को इस बात की दाद दो। किस बात कि उसने ये साबित किया है कि उसके पास दिमाग है। सब कमाल कर रहे हैं आप, जितना इसके पास दिमाग है इतना गाय के पास नहीं होता। यार जितना बड़ा इसके पास दिमाग है ना, इसे लीडरों को बांटना चाहिए। अच्छा जी, इसको हाँ जी, लीडरों को हाँ जी दिमाग बांटना चाहिए। हाँ जी। चलो साहब आपका क्या मतलब है कि लीडरों के पास दिमाग नहीं है? उनके पास हम सबसे ज्यादा दिमाग है। अच्छा जी, सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते। ब्रांड न्यू पड़ा हुआ है बिल्कुल। यार बात सुनो यार, ये उनका दिमाग ही है जो हमसे वोट लेकर चले जाते हैं, जमीन पर बैठ के उनके जलसे सुनते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारे नौकर हैं, तुम मालिक हो, मालिक जमीन पे और जो नौकर होते हैं वो गाड़ियों पे। 60 साल हो गए, 60 साल हो गए, इन्होंने कोई काम नहीं किया, फिर भी हम लोग वोट इन्हीं को दिए जा रहे हैं। ये उनका दिमाग ही है और क्या है। और शाहजी इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं है। क्या? हमारे पास कोई दूसरा बंदा भी तो नहीं ना जिसको वोट दें। यार उसकी तो बात सुन लो, उसने अपना मुंह बुझी मोमबत्ती रहा कर लिया। चलो बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? एक सवाल मैंने किया, आज उसका आप लोगों ने खिलारा ही डाल दिया। पता चला ना बेटे। चौधरी का। चलो शाह जी दोबारा पूछ ले आप। हाँ जी बताएं जी, क्या सवाल चल रहा है जी दिमाग में? शाह जी सवाल मेरे दिमाग में ये आता है, ये जो हमारे मोहल्ले में गटर होते हैं, इनको खुलवाने की ड्यूटी किसकी होती है? जाहिर है म्यूनिसिपल कारपोरेशन वालों की। और जो हमारे मोहल्ले में लड़ाई झगड़े होते हैं, इनको रोकने की किसकी ड्यूटी होती है? ये अल्लाह की ड्यूटी है। कैसे? पुलिस वाले तो रोक ही नहीं सकते ना, वो रोकते हैं। अल्लाह के हाथ में, ये अल्लाह के हाथ में। एक और बात मैं बताऊं आपको, सुबह से मैं एक चीज सोच रहा हूं। अच्छा, ये देखें हमारा जो हमाम है, यहाँ पे ना एक्टरों की तस्वीरें लगी हुई। कौन से? इंडिया के एक्टरों की। सही बात। ये जो अपना टेडी है, ये सुबह से लगा हुआ है जी, हम ये कर देंगे, आंदोलन कर देंगे, विश्वास कर देंगे। हिंदी लफ्ज बोल रहा है। हिंदी लफ्ज बोली जा रहा है, समझ आएगी नहीं आपने? हमारे लारी अड्डों पे, हमारे घरों में, हमारी दुकानों में, हर जगह इंडियन एक्टरों की तस्वीरें लगी होती हैं। और हम लोग उनके ड्रामे और फिल्में बड़े शौक से देखते हैं। सही है। हालांकि उस्ताद जी हमारे ड्रामे और हमारे एक्टर जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जिक्र है वो उन लोगों का, लाइकिंग जो है वो उनकी ज्यादा है। ऐसा सवाल बड़ा अच्छा है। ठीक है जी। अब ये बताएं कि ये अब किसका काम है इस चीज को रोकना? ये कोई हुकूमत की साजिश है या फिर अपना ये लोगों की अपनी दिलचस्पी है? ओए बम पुत्र, ना तो ये हुकूमत की साजिश है ना लोगों की दिलचस्पी है। इसका सारा कसूर जो है ना कतरीना कैफ का है। कतरीना कैफ का क्या मतलब? अरे माखा भाई क्या बताऊं।
जिगर को हाथ डाल लिया इसने मेरे। अच्छा जी भाई यकीन जाने मुर्शिद टीवी पे आती है, दिल ही नहीं करता बंदा चैनल चेंज कर दे। किसी की बहन और बेटे के मुतालिक ऐसी बात नहीं करते मुर्शिद। जब मैं मदिया शादी गल करूंगा फिर बोलना। जय साहब, इस बात पे ना मेरा दिल करता है कि आपका मुंह चूम ही लूं। वैसे शाहजी बाकी बम का बड़ा अच्छा सवाल है कि देखें हमारे मुल्क के अंदर जबकि हमारे कितने बड़े बड़े अपना स्टार गुजरे हैं, वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, मुनव्वर शरीफ साहब, रंगीला साहब, आप लोग गिनने बैठ जाए तो आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे एक्टर खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्रेज किनका है? इंडियन फनकारों का। हमारे यहाँ ड्रामे किनके चलते हैं? इंडियन के। हालांकि उनके ड्रामे में होता क्या है, ये जितने भी सीरियल चलते हैं उनके टेलीविजन के ऊपर, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार, वो औरतें देखने वाली होती हैं, बूढ़ी औरतें। हाँ। और उनको इतना जबरदस्त मेकअप किया हुआ है, पता नहीं चाइना से माल मंगवाया इन्होंने। चाइना की औरतें देखो ना, बूढ़ी होती है ना मरती हैं। रात को 9 बजे भी ऐसी, दिन को 9 बजे भी ऐसी। रात को 1 बजे नहीं, क्योंकि घर आ जाए जो सीरियल में आती है ना औरतें, रात को 1 बजे भी आ जाए ना, उतना ही तैयार होकर खड़ी होती है करके। ये पार्वती खड़ी है, ये पार्वती खड़ी है, ये कश्मूला खड़ी है, कुमकुम खड़ी है, ठीक है जी। और रात को 1 बजे को बेल देना तो विजय को चोट लगी होती है, वो आके बेल देता है, विजय तुम्हें चोट कैसे लगी? डिश 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 डिश। सरकारों को चपेड़े पड़ रही हैं, बड़े हर बंदा रिएक्शन दे रहा होता है। वहां तो लाश पड़ी हो, उसके ऊपर कितनी देर रिएक्शन होते रहते हैं। शुभा शुभा अशुभा अशुभा अशुभा। भाई 5-5 दिन जो डेड बॉडी पड़ी रहती, बंदा पूछे भी शेख को पूरे प्राणे होने को क्यों नहीं चुप रहा? भाई बात ये माँ के यार, मेरी बेटी 6-7 साल की है। अच्छा। मैं घर गया हूँ तो रो रही है टीवी के आगे। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहती है कुमकुम पे बड़े जुल्म हो रहे हैं। ये देखो कहाँ की बात है, और हमारे बच्चों में किस तरह वो आ गई है। हाँ जी। हालांकि ये ऐसी बात है चौधरी साहब कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। ये आपके मुआशरे को, मुआशरती इक़दार को ऐसे बर्बाद कर देगी कि आप सोच नहीं सकते। शाह जी मैं आपको एक बात बताता हूं, बल्कि आपको याद होगा कि ये बहुत पहले की बात है, जब सोनिया गांधी ने ये अनाउंस किया था कि हम पाकिस्तान पर कल्चर वॉर करेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने बयान भी दिया था कि हम पाकिस्तान से मीडिया के जरिए कल्चर वॉर जीत चुके हैं। ये क्या है? ये यही है, उनके ड्रामे हैं, उनका मजहब है, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं अपने चैनल्स के जरिए, अपने मीडिया के जरिए। उन्होंने हमारे घरों तक उसको घुसेड़ दिया है, हमारे बच्चे देख रहे हैं। और आप ये देखें, वो जो ड्रामे बनाते हैं उसके अंदर वो ये नहीं है कि वो ड्रामा बना रहे हैं ना, वो प्लान कर रहे हैं कि इनके घरों के अंदर हमने अपनी बात भेजनी कौन सी है। देखिए एक जो लड़की है इस सीरियल के अंदर आती है, उसकी तकरीबन पूरी कास्ट के साथ शादी होती है। और जितनी वो औरतें हैं सारी सीरियल में जो आती हैं, सारी की सारों का वो डॉक्टरों के साथ जरूर ताल्लुक होता है। और फिर सारी औरतें थाने जरूर जाती हैं। अच्छा जी। जेल में बंद होती हैं। मतलब किस मुआशरे का ये सेटअप है कि मतलब आप औरतों को जेल में बंद करते हुए दिखाएं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कितनी बुरी बात है ये। फिर उसके बाद 15-16 साल की बच्ची जिसको शादी के मतलब का भी पता नहीं होता, उसको ये दिखा देते कि वो मां बनने वाली है। और सबसे जो बुरी बात है इसमें वो ये है माखे कि कोई इसको सोच नहीं रहा कि इसको कैसे पकड़े हम। मुझे एक बात मैं आपको बता दूं, क्या ये मीडिया को चाहिए हमारे को कि अपने फनकारों को प्रमोट करें, अपने फनकारों को छापें, अपने फनकारों को दिखाएं। कभी इन्होंने नहीं दिखाया यार, खुदा के लिए यार। उधर बच्चा होना है ऐश्वर्या राय के घर, बेड़े घर हमारे हुए हैं, गोद भराई की रस्में हम दिखा रहे हैं। मेरी बीवी के साथ लड़ाई हो गई है, 3-4 दिन पूछती रही है क्या होना है उधर, क्या होना है। मुझे क्या पता क्या होना है, मैं नाना हूँ उसका। अच्छा चौधरी साहब आपको ये बात बताऊं, इसकी भी बुक बन गई है, सट्टे लग रहे हैं, लोग शर्तें लगा रहे हैं। जिस तरह मैच पे पैसे लगते हैं, इस तरह इसमें भी मैच पे बेटी होगी कि बेटा होगा। वो तो बेटी होगी या तो जान छूट गई यार। और दूसरा देखें उनके मीडिया पर जब खबरें चलती हैं तो खबरों में हमेशा यही आता है कि जी आज अमिताभ बच्चन जो है वो 64वीं सालगिरह मनाएंगे, ऐश्वर्या राय जो है वो 31वीं सालगिरह मनाएंगी, शिल्पा शेट्टी आज 32वीं सालगिरह मनाएंगी, अभिषेक बच्चन जो है वो 33 साल के हो गए। हमारे टीवी पे जब भी चलता है यही चलता है, उनको बिछड़े हमसे 32 वर्ष बीत गए, आज उनकी बरसी है, आज फलां की बरसी। यार कितने प्यारे हमारे फनकार है, फिल्म के यार, टीवी के हैं, ऐसे फनकार हैं किसी जगह पे, कोई जगह बता दो है ऐसे। उन्होंने हमारी कॉपियां की हैं, हमारे पाकिस्तानी फनकारों की कॉपियां की हैं, हमारी फिल्मों की कॉपियां की हैं, हमारे गाने चुराए हैं। हमारे ख्वाजा परवेज साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत में घर दे, उनके कितने हजारों गाने हैं जो उन्होंने उनसे लिखवाए भी हैं, बल्कि चोरी भी किए हैं। तो उस्ताद जी जिस तरह ये इधर हमारे यहाँ चैनल चलते हैं इंडियन, वो भी हमारे चैनल देखते ही होंगे? बेटा कभी भी नहीं, वो तो हमारे चैनल उन्होंने लॉक किए हुए हैं। वो नहीं हमारे चैनल देखते, वो मुल्क से प्यार करने वाले लोग हैं।
वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि पहले इंडिया बाद में दूसरी बात। इसका मतलब है कि डिफाल्टर हम लोग हैं। हम लोग डिफाल्टर हैं। बात ये है टेडी बेटे कि ये पूरी एक लॉबी है। अच्छा जी। हिंदू और यहूदी लॉबी, इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की हुई है कि मुसलमान मुआशरे को जड़ से उखाड़ना है। ये उन्होंने बाकायदा प्लानिंग की हुई है कि इनका जो कदरें हैं ना, इनको मिटा के हमने दम लेना है। यार वैसे बाम्बू कितना मजा आता है जब किसी लड़के की सर्जरी कर देते हैं। अब मुंह की तो सर्जरी हो गई है, फिर डोलों की भी सर्जरी हो गई, सीने की भी सर्जरी हो गई है, कद की भी सर्जरी हो गई है, बंदा ही चेंज हो गया। बिल्कुल सही। कितना बेवकूफ बना रहे हैं यार। हमारे ड्रामे में तो कभी इस तरह हुआ ही नहीं है। सही बात। सर्जरी पे याद आया, एक दफा इंडिया की फिल्म पे मुझे ही बुलाया था। अच्छा। उन्होंने कहा जी शाहरुख की सर्जरी कर दी है तो तुमने उसकी जगह आगे काम करना। मैं कहा मन करो यार, इतना भी अब झूठ ना बोलो। मेरी बात सुनो, आज इस बात का इफ्तिताह हम इधर से ही करते हैं। ये इंडियन एक्टरों की तस्वीरें उतारो, ये शान मोहम्मद राणा राय साहब की लगी रहने दो। उतारो जी, उतार देते इधर से उतारो। सबसे पहले हम पहल करेंगे। पहले मेरा अड्डा शाहरुख के साथ था, अब मैं शान के साथ लगाऊंगा। इस बम की तस्वीरें लगेंगी लेकिन तस्वीर आएगी नहीं पूरी तुम्हारी। शान के साथ साथ रहा कर। हाँ। वो गुजर तो उसकी मज। भाई मैं तुम्हें को मांगने वाला समय के नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें अपना समय के दे रहा हूँ ना। तू हमारा अपना कब से हो गया? तेरा बात को तल्लक है इसमें? तेरा क्या ताल्लुक इस बात में? ये दो चौधरियों की बात है। और पकड़ अपने पैसे। एटा तो पीसी दा मालिक वो तो खाम का गुस्सा कर रहा, ऊपर को आ रहा जैसे वो सुपरमैन है। सुपरमैन ही हूं मैं। बैठो जो बैठो। सुपरमैन ही है पुत्र। वो सुपरमैन हवाओं में उड़े है, मैं तने दो बंदे उठा के कुर्सी पे बिठा है।